फिल्म के आगाज में 800 साल पहले का वक्त दिखाया जाता है, जहां एक बीमारी जिसकी वजह से पूरी दुनिया मिट रही थी। असल में ये बीमारी एक क्वीन विच फैला रही थी, क्योंकि वो इंसानियत को खत्म करने के बाद उसे विचेस की दुनिया में तब्दील करने का इरादा रखती थी। फिर कुछ सोल्जर इस क्वीन विच को रोकने के लिए गार तक पहुंच जाते हैं, लेकिन क्वीन विच बहुत खतरनाक और काफी पावरफुल थी। वो तमाम सोल्जर को मार देती है, लेकिन इन सोल्जर्स में एक बहुत ब्रेव सोल्जर भी होता है, जिसका नाम कोल्डर होता है। कोल्डर क्वीन विच के तमाम मुहाफिजों को मारने के बाद आगे बढ़ता है और अपनी तलवार क्वीन विच के सीने में उतार देता है। इससे क्वीन विच बहुत कमजोर हो गई होती है, तकरीबन मरने वाली होती है, लेकिन वो विच कोल्डर का दिल पकड़कर इसे कर्ज देती है कि वो हमेशा के लिए इमोर्टल हो जाएगा, यानी कभी भी इसकी मौत नहीं होगी। दरअसल इमोर्टल होना किसी किस्म का कर्ज नहीं है, लेकिन कोल्डर के लिए इमोर्टल होना किसी कर्ज से कम नहीं था, क्योंकि वो क्वीन विच जानती थी कि इस बीमारी की वजह से कोल्डर का पूरा खानदान मौत के मुंह में चला गया। लिहाजा कोल्डर के जिंदा रहने की वजह नहीं है, वो भी अपने खानदान के साथ मरना चाहता था। फिर मंजर मौजूदा वक्त की तरफ बदल जाता है, जहाँ ये दिखाया जाता है कि साल गुजर चुके हैं और यहाँ कोल्डर नजर आता है, जो कर्ज की वजह से अभी भी जिंदा है। लेकिन 800 साल गुजरने के बाद इसका रहन सहन बदल गया था। यहाँ दिखाया जाता है कि कोल्डर हवाई जहाज से कहीं जा रहा है। अचानक इस जगह का मौसम खराब होने लगता है। फिर कोल्डर को इस बदलते मौसम की वजह से शक होने लगता है कि किसी ने जादू के जरिए मौसम की हालत बदली है। कोल्डर पता लगाना शुरू करता है कि हवाई जहाज में बैठा हुआ कौन है जो मैजिक कर रहा है। यहाँ हवाई जहाज में इसका सामना एक यंग विच से भी होता है। अब यहाँ एक बात पता चलती है कि इंसानों और विचेस के दरमियान कई साल पहले एक मुआहदा हुआ था, जहाँ विचेस पेज बदलकर इंसानों के दरमियान रह सकती हैं, लेकिन बदले में वो किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। जब फैसला हो जाए और कवायद बनाए जाए तो इस पर अमल करना सबका फर्ज है, और ये जाहिर है कि जब ये बनाए जाते हैं तो हर कोई इसकी पाबंदी करता है। चनाचा कुछ विचेस ऐसी भी थी जो कवायद की खिलाफ वर्जी करती थी, और ये कोल्डर का फर्ज था कि वो इन विचेस को कैद करे जो कानून के खिलाफ वर्जी करती थी। और कोल्डर एक्स वार्ड के नाम से एक ग्रुप के साथ काम करता था, जिसका काम शैतानी विचेस को कैद करना था। अब कोल्डर इस यंग विच के पास आकर बैठ जाता है। इस विच के पास वेदर चेंजिंग स्टोन होते हैं, जिसकी पावर इतनी थी कि विच को भी इसका अंदाजा नहीं था। यहाँ कोल्डर इन दोनों स्टोन की पावर को कंट्रोल करता है। तो विच कोल्डर से पूछती है, इसके लिए तुम मुझे भी कैद कर लोगे? इस पर कोल्डर कहता है कि नहीं, ये तुमने जानबूझकर नहीं किया। फिर कोल्डर इन दोनों स्टोन को अपने साथ ले जाता है। अब कोल्डर को इन कामों की वजह से लास्ट विच हंटर के नाम से भी जाना जाता है। अगले सीन में देखा जाता है कि एक आदमी कोल्डर से मिलने आता है। इस शख्स का नाम डोलन 36 है। दरअसल डोलन 36 इस एक्शन स्वॉर्ड तंजीम का सरबराह है, जिसके लिए कोल्डर काम करता था। डोलन 36 का मतलब है कि कोल्डर इससे पहले 35 डोलन के साथ काम कर चुका था। ये 36 नंबर का डोलन है। डोलन 36 एक पादरी भी है। डोलन यहाँ कोल्डर को बताता है कि कल मैं अपनी मुलाजमत से रिटायर हो जाऊंगा। ये सुनकर कोल्डर इसे एक कीमती कलम का तोहफा देता है। डोलन के बहुत से पुजारी जो अपनी मुलाजमत पर फाइज थे, वो कोल्डर के साथ काम करते हुए विचेस को कैद करते थे। अगले दिन कोल्डर को कॉल आती है कि डोलन 36 अब नहीं रहे। ये सुनकर कोल्डर को शक होने लगता है। अब कोल्डर की मुलाकात डोलन 37 से होती है, क्योंकि डोलन 36 का इंतकाल हो चुका था। चनाचा नए डोलन 37 की खिदमत हासिल की गई। वो डोलन 36 थे जिन्होंने इन्हें कोल्डर के साथ काम करने के लिए डोलन 37 को रखा था। इसके बाद कोल्डर और डोलन 37 डोलन 36 के घर चले जाते हैं। वहाँ जाकर पूरे घर को चेक करने लगते हैं कि कहीं यहाँ कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं हुआ, लेकिन घर के अंदर पहुंचकर इन्हें मैजिक का कोई सबूत नहीं मिलता। लेकिन डोलन 37 को घर में कुछ मुर्दा मक्खियाँ दिखाई देती हैं, जो कि ब्लैक मैजिक के लिए इस्तेमाल हुई थी। कोल्डर ने उसे देखा और मक्खियों पर जादुई धूल छिड़क देता है। इससे घर पर किया जाने वाला मैजिक खत्म हो जाता है। घर अपनी असली शक्ल में आ जाता है। घर की सब चीजें टूटी हुई होती हैं। इन तमाम चीजों को छुपाने के लिए यहाँ किसी ने जादू किया था। ये देखकर कोल्डर परेशान हो जाता है और थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो जाता है, क्योंकि क्वीन विच अपने जमाने में ऐसा मैजिक पर काम करती थी जो इस कमरे में था। मजीद ये कि वो कलम भी इस घर से गायब थी जो डोलन 36 को कोल्डर ने तोहफे में दी थी। अगले मंजर में वो दोनों मेल विच के पास जाते हैं, जो कि एक सेलर भी था। उस घर में मिलने वाले कुछ जादुई अशिया को दिखाते हैं। इससे डोलन 36 के कातिल और इस विच के बारे में पूछते हैं। ये शख्स जादू की चीजें बेचता है, तो इस विच ने जादू की चीजें यहीं से खरीदी होंगी। लेकिन वो अंधा था और कहता है कि मैंने उस विच को तो नहीं देखा, लेकिन इससे एप्पल की महक आ रही थी। तब ये सुनकर कोल्डर समझ जाता है आखिर ये ब्लैक मैजिक किसने किया है। ये दोनों उस विच के घर जाते हैं, जहाँ जाकर इन्हें पता चलता है कि वो विच मेल था। ये बच्ची के रूप में इनसे मिलता है। इसे देखकर कोल्डर समझ जाता है कि ये वही मेल विच है। अब कोल्डर चाकू
लेकर इसकी टांग पर वार करता है। इसकी वजह से वो विच अपनी असली हालत में आता है। जब बाद में कोल्डर इसके घर की छानबीन करता है तो उसे वहाँ वो कलम भी मिलता है जो इसने डोलन 36 को तोहफे में दिया था। तभी कंफर्म हो जाता है कि डोलन 36 को इसी विच ने मारा है। फिर कोल्डर उसे एक्शन शॉर्ट सेल में कैद कर देता है। कोल्डर को समझ आ जाती है कि इस काम के पीछे कोई और मकसद है। कुछ देर बाद कोल्डर को कलम के अंदर से एक मुर्दा मक्खी मिलती है, जिससे पता चलता है कि 800 साल पहले फैलाई गई बीमारी से कोई नहीं मरता बल्कि कोमे में चला जाता है, क्योंकि ये मक्खी 800 साल पुरानी थी और ये लोग कोमे से तब तक नहीं निकलते जब तक ब्लैक मैजिक फैलाने वाला नहीं मरता। ये जानकर कोल्डर सीधा डोलन 36 के पास जाता है जो कि उस ब्लैक डिजीज में थे। इसका मतलब डोलन 36 मरे नहीं थे, वो इस मैजिक की वजह से कोमे में थे और वो इस ब्लैक मैजिक को फैलाने वाले की मौत के बाद होश में आ जाएंगे। अब ब्लैक डिजीज फैलाने वाले को 3 दिन में तलाश करने के बाद खत्म करना होगा। अगर इस पर अमल न किया गया तो डोलन 36 अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। तो कोल्डर इस विच की तलाश करना शुरू कर देता है, यानी इस विच को तलाश करना है जिसने डोलन 36 पर ब्लैक डिजीज का मैजिक किया है। लेकिन तभी उसे डोलन 36 का कहा हुआ एक क्लू याद आता है कि जब तुम मरने वाले थे इस वक्त को याद करना। तो कोल्डर के मरने का टाइम तो वही था जब विच क्वीन ने उसे कर्ज दिया था, इसलिए कोल्डर उस टाइम को याद करने लगता है। लेकिन इतना याद करने के बावजूद कोल्डर को कुछ याद नहीं आता, तो इसलिए अपनी मेमोरी को फ्रेश करने के लिए एक विच बार में जाता है ताकि वो अपनी मेमोरी को रिफ्रेश कर सके, जिससे उसे अपनी पुरानी यादें आ सके। अब कोल्डर को अपनी यादें लाने में इसलिए भी प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि उस इंसिडेंट को हुए 800 साल हो चुके थे, इसलिए इसको अपने पास का कोई टाइम याद नहीं था। फिर कोल्डर इस बार की एक विच से कहता है कि वो ड्रिंक पेश करे जो इसकी याददाश्त को ताजा कर सकती है, लेकिन वो ऐसा करने से मना करती है क्योंकि कोल्डर एक विच हंटर था। लेकिन कोल्डर के इसरार पर वो बार विच राजी हो जाती है, जहाँ वो कोल्डर को एक मेमोरी दवाई बनाकर देती है। जैसे ही कोल्डर वो दवाई लेता है तो वो अपने फ्लैशबैक की यादों में चला जाता है, उस टाइम में जहाँ उस क्वीन विच ने उसे कर्ज दिया था। अभी जब कोल्डर उन यादों को देख ही रहा था तो तभी वहाँ एक बिलियाल नाम का एक मेल विच आ जाता है और आते ही कोल्डर पर हमला कर देता है। लेकिन कोल्डर अभी कुछ करने के काबिल नहीं होता क्योंकि इसने वो याददाश्त की दवाई ले ली थी जिसकी वजह से इसके जिस्म में ताकत नहीं थी। वो विच बिलियाल बार को आग लगा देता है ताकि कोल्डर यहाँ आकर मेमोरी पोर्शन को यूज न कर सके। जैसा कि हम जानते हैं कि कोल्डर इमोर्टल था, इसलिए वो विच इसे मार नहीं पाता, लेकिन वो बिलियाल इस बार वाली विच को अपने साथ ले जाता है। फिर जब कोल्डर होश में आता है तो इसके हाथ में बिलियाल के कपड़े का एक टुकड़ा था जो कि इन दोनों की लड़ाई के दौरान इसके हाथ में आ गया था। इस कपड़े पर लाल मट्टी लगी होती है जिससे कोल्डर समझ जाता है कि इस वो कहाँ पे रुका हुआ है और फिर कुछ देर बाद कोल्डर वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ वो बार विच को बचाकर अपने साथ ले आता है क्योंकि अब इसकी जान को भी खतरा था, क्यों ना कि बार विच ने वो मेमोरी पोर्शन कोल्डर को दिया था। अब फिर से बार विच को वो मेमोरी पोर्शन बनाने के लिए कहता है। इस पर वो कहती है कि अब वो मेमोरी पोर्शन नहीं बना सकी क्योंकि मेमोरी पोर्शन बनाने वाले सारे प्लांट उस बार में जल गए हैं, लेकिन मेरी एक दोस्त उन प्लांट को उगाती है, वो हमारी मदद कर सकती है। फिर ये दोनों उसके घर जाते हैं जहाँ वो देखते हैं कि उसकी दोस्त को तो पहले ही बिलियाल ने मार दिया है और सारे प्लांट भी साथ ले गया होता है। अब बार विच कहती है कि वो प्लांट हमें सिर्फ एक ही विच से अब मिल सकते हैं। अभी उस विच के पास जाकर उससे वो प्लांट मांगते हैं। वो विच कोल्डर पर मैजिक कर देती है जिससे कोल्डर अपनी फ्लैशबैक की मेमोरी में चला जाता है जहाँ कोल्डर अपनी वाइफ और बेटी के साथ होता है। यहाँ कोल्डर अपनी यादों में फंसा हुआ था, लेकिन तभी उसे अपनी यादों में बार विच दिखाई देती है। असल में बार विच के पास ये पावर थी कि वो किसी के भी ड्रीम में जा सकती थी, यानी कि वो एक ड्रीम वॉल्कर थी। यहाँ पर ये कोल्डर को उसके ड्रीम से बाहर निकालती है। फिर जब कोल्डर होश में आता है तो वो उस विच की सारी पावर्स को खींच लेता है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब कोल्डर को पता चल गया था कि बार विच एक ड्रीम वॉल्कर है, इसलिए कोल्डर उसे अपनी पुरानी यादों में जाने के लिए कहता है ताकि वो अपनी फ्लैशबैक की मेमोरीज को देख सके। अब तो इन्हें ये करने के लिए प्लांट की भी जरूरत नहीं थी, तो यहाँ पर बार विच इसकी बात मान जाती है। इसके बाद जब ये कोल्डर की यादों में जाते हैं तो देखते हैं जब क्वीन विच ने कोल्डर के हार्ट को पकड़कर उसे इमोर्टल होने का कर्ज दिया था, इसके बाद विच क्वीन जल गई थी। तो वहाँ पहला डोलन उस विच के हार्ट को निकालकर उसे काटने वाला होता है। तो वो देखता है कि इस हार्ट को दर्द देने की वजह से कोल्डर को भी दर्द महसूस हो रही है। तो डोलन समझ जाता है कि इसका दिल काटने से कोल्डर मर सकता है, इसलिए पहला डोलन उस हार्ट को खत्म नहीं करता बल्कि अपने साथ ले जाता है। माजी की यादों से निकलकर कोल्डर को पूरी कहानी मालूम हो जाती है कि बिलियाल क्वीन विच का हार्ट लेने डोलन 36 के पास आया था और वो विच क्वीन का हार्ट ले गया। ये उसे जिंदा करने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद डोलन 37 और कोल्डर बिलियाल की तलाश को निकलते हैं। अगले सीन में बिलियाल को दिखाया जाता है जो विच को दोबारा जिंदा करने की रस्म शुरू करता है, जिसमें वो विच सेलर को कुर्बान करने जा रहा था। लेकिन कोल्डर वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन बिलियाल ने क्वीन विच को इसके आने से पहले ही जिंदा कर दिया था। ये देखकर कोल्डर बिलियाल को मार डालता है। क्वीन विच को मारने के लिए आगे बढ़ता है। अब क्वीन विच कोल्डर का हार्ट पकड़कर इमोर्टल होने का वो कर्ज वापस ले लेती है, जिसकी वजह से कोल्डर काफी जख्मी हो जाता है, लेकिन वो वहाँ से बचकर
कर निकल जाता है। वो वापस आकर देखता है कि डोलन 36 जिंदा हो गया है, क्योंकि इस बार ब्लैक डिजीज को फैलाने वाला बिलियाल था। इसलिए डोलन 36 वापस होश में आ जाते हैं। अब यहाँ डोलन 36 कोल्डर को बताते हैं कि विच क्वीन अभी कमजोर होगी, क्योंकि वो अभी अभी जिंदा हुई है और वो सारी विचेस को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेगी, जिससे वो खतरनाक और पावरफुल हो सके, ताकि वो बाद में इंसानों को खत्म कर दे। ये सुनकर कोल्डर समझ जाता है कि अब क्वीन विच एक्शन स्वॉर्ड की जेल पर हमला करेगी, क्योंकि वो जगह है जहाँ उसे बहुत सी विचेस एक साथ मिल सकती हैं। इसके बाद कोल्डर अपने घर आता है, अपने तमाम हथियार इकट्ठे करके बार विच और डोलन 36 के साथ इस जेल की तरफ चला जाता है, जहाँ वो देखता है क्वीन विच ने उन सारी विचेस का एक चेन बना दिया है, उनकी पावर अपने अंदर खींच रही है। अब वो दोबारा से ब्लैक डिजीज फैला रही है। ये देखकर बार विच ड्रीम वॉक करती है और इनके ड्रीम में जाकर एक विच को मार डालती है, जिसकी वजह से वो सर्कल टूट जाता है जो कि क्वीन विच ने बनाया था, जिसकी वजह से क्वीन विच फिर से वीक होने लगती है। अब यहाँ कोल्डर अपनी तलवार से उस पर हमला कर देता है और इन दोनों के दरमियान बहुत जबरदस्त लड़ाई देखने को मिलती है। लेकिन इसी लम्हे डोलन 37 बार विच पर गन तान लेता है, क्योंकि आज से 37 साल पहले कोल्डर ने डोलन 36 के पेरेंट्स को पकड़वाया था, क्यों न कि वो दोनों बुरे विचेस थे और अब अपने वालिदैन का बदला लेने के लिए डोलन 37 ऐसा कर रहा होता है। यहाँ डोलन 37 कोल्डर को गन से शूट कर देता है, जिसकी वजह से कोल्डर जख्मी होकर नीचे गिर जाता है और अब विच क्वीन अपने सर्कल को पूरा करने के लिए बार विच को भी उस सर्कल का हिस्सा बना देती है। ऐसा करने के बाद क्वीन विच डोलन 37 को भी मार डालती है, क्योंकि डोलन 37 एक इंसान था, बेशक वो इसका साथ दे रहा था, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्वीन विच दोबारा से ब्लैक डिजीज फैलाना शुरू कर देती है, जहाँ हम देखते हैं कि कोल्डर अपनी मौत के बहुत करीब है, जहाँ उसे अपनी वाइफ और बेटी दिखाई देते हैं। वो उसे कहती है कि अभी तुम्हारा हमारे पास आने का टाइम नहीं आया, क्योंकि अभी तुम्हें इंसानों को बचाना है। इसके बाद कोल्डर को फिर से होश आ जाता है और वो अपने पास मौजूद वेदर स्टोन की मदद से वहाँ का वेदर तब्दील कर देता है, जिससे वहाँ बिजली गिरने लगती है और इस वजह से क्वीन विच डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और कोल्डर अपनी तलवार से क्वीन विच पर हमला करता है, जिससे क्वीन विच मारी जाती है। इसके बाद कोल्डर उसे मुकम्मल खत्म करने के लिए उसके हार्ट को भी खत्म करने वाला ही होता है कि बार विच उसे ऐसा करने से रोक देती है और कहती है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम भी मारे जाओगे, तो फिर इंसानों को विचेस से बचाने वाला कोई भी नहीं होगा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तब ये सुनकर कोल्डर सोचने लगता है कि उसकी वाइफ और बेटी भी यही चाहती थी कि अभी उसका मरने का टाइम नहीं है और वो इंसानों को बचाए और उनको उनके बुरे कामों की सजा दे। इसलिए कोल्डर उस हार्ट को खत्म नहीं करता, बल्कि उसे अपने घर ले जाकर एक सेफ जगह पर छुपा देता है, ताकि वो दोबारा किसी को भी न मिल सके। इसके बाद हम कोल्डर और डोलन को देखते हैं, जो कि आपस में बातें कर रहे होते हैं, जहाँ कोल्डर डोलन को कहता है कि मैं अब एक्शन स्वॉर्ड के लिए काम नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, मैं बुरी विचेस को सजा देता रहूंगा। अब कोल्डर बार विच के साथ अपने अगले मिशन पर निकल जाता है और उनके जाते ही ये मूवी यहाँ पर ही एंड हो जाती है। फिल्म के आगाज में